ठीक है, संडे को 11 बजे कोई ज़रूरत नहीं ताली बजाने की, ठीक है। ग्रेट, अब चालू करते हैं, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं ताली बजाने की, 1 सेकेंड। ये एक कहानी है, तो कहानी सुनाने जा रहा हूँ मैं, पोएटिक वे में है। अभी कौन था भाई थे, भाई सुल्तान, हाँ सुल्तान बोल रहे थे कि दिल टूटने के बाद लोग बनते हैं लेखक, गायक, कवि। ये ब्रेकअप होता कैसे? बेसिकली कवि की ओरिजिन स्टोरी मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अरे मिर्जा ने क्या ही प्यार किया होगा, मिर्जा ने क्या ही प्यार किया होगा जितना अंबर ने साला पिंकी से किया। मिर्जा ने क्या ही प्यार किया होगा जितना साला अंबर ने पिंकी से किया। अरे गालिब ने क्या खाक लिखा है, साला यहाँ खून से चिट्ठी लिख दिया। अरे छुप छुप के प्यार किया था, पेड़ चीर के इजहार किया था। दिन में पढ़ाई लिखाई का लफड़ा और रात में एक दूसरे का एतबार किया था। फोन पर बातें दबी दबी, पेड़ों के पीछे लवी डबी, और गलती से बिगड़े ना छवि, इसलिए भैया मोहल्ले में दोनों अजनबी। अरे हफ्ते भर में साला एक दूसरे को पति पत्नी मान लिया था। घंटा कभी साला गालिब ने ऐसा प्यार किया था। लेकिन छोटे शहरों की लव स्टोरियां किसी स्पाई मिशन से कम नहीं है। और साला कहानी में मजा कैसा जब तक किसी की आंखें नम नहीं है। एक दिन मंदिर के बहाने पिंकी अंबर से मिलने आई और अंबर ने उसे पुचकारा और बोला हिलना नहीं। जेब से नया फोन निकाला और थमा दिया। बोला बेटा खुद के लिए मैंने बहुत कमा लिया, पिंकी तुम जीवन भर के लिए मेरी हो। और ये सुनते ही पिंकी ने उसे गले से लगा लिया। अभी होठ से होठ मिले ही थे, गुलशन में फूल खिले ही थे। एक पेड़ के पीछे पूरी दुनिया छुपा दी थी। अभी दोनों साला अंडे से छिले ही थे कि तभी पेड़ के पीछे जोड़ा धरा गया। साला अंबर का तो मुंह भर भरा गया। हवलदार ने मजे लेते हुए बोला बेटा तू बहुत झंडा खराब है। दूसरी तरफ रिंकी का तो होश उड़ गया पूरा जब हवलदार ने उसे आंख बड़ी कर घूरा। अंबर ने तुरंत बटुआ खाली किया, बोला मेरे रहते से कोई नहीं छू रहा। बोला चाचा मामला निपटाओ, प्लीज अब सभा ना बैठाओ। ये लो पकड़ो 500,000, जाओ अपने बच्चों खिलाओ। तभी एक झन्नाटेदार थप्पड़ ने अंबर को पूरा हिला दिया। साला 2 सेकंड के लिए तो भगवान से मिला दिया। हवलदार ने पिंकी को घूरते हुए बोला साला मेरे भरोसे का तुमने अच्छा सिला दिया। सब सन्न थे जब पिंकी रोने लगी और नीचे बैठकर आंसू से जमीन धोने लगी। बोली पापा ये मेरा प्यार है, आपसे ज्यादा मैं इसकी होने लगी। चचा ये सुनकर दंग रह गए, उनके चेहरे के सारे रंग उड़ गए। साला फिर जो पिंकी को कूटा है, ऐसा लगा उसने कोई बैंक लूटा है। अंबर चिल्लाया अंकल नहीं, पिंकी की कोई गलती नहीं, वो तो बस मेरे कहने से मिलती रही। चुप, बिल्कुल चुप। अंकल ने बोला साला पहले इसे घर बंद करेंगे फिर तुम्हारी खातिरदारी करेंगे, और अब बातचीत नहीं होगी, सीधा साला तुम्हारी बोटी करेंगे। लेकिन क्या है ना, छोटे शहरों में ना सबकी कोई ना कोई जैक होती है। साला कोई विधायक को जानता है, कोई सांसद को जानता है, कोई डीसीपी को जानता है, कोई किसी को जानता है, सबका कोई ना कोई जुगाड़ होता है। तो इसके पूरे के बाद भी ना अंबर का कोई एक जैसे सबका होता है, अंबर का भी एक दोस्त है जिसे वो विधायक बुलाता है। और ये विधायक नहीं है, ये विधायक वो नहीं होते जो विधायक को जानते हैं, लेकिन अब उनका नाम भी विधायक है तो सब उन्हें विधायक बुलाते हैं, है ना, चाचा विधायक। तो अंबर का भी था। अंबर ने उसे तुरंत फोन किया। उसके विधायक दोस्त ने आकर सब रफा दफा किया और बाप बेटी को घर भेजा और उसके बाद अंबर से पूरा फलसफा लिया। देखते ही देखते दोनों जिगरी यार प्रेमी जोड़े को भगाने को तैयार। विधायक बोला पिंकी को हम ले आएंगे, हम भी तो करते हैं तुमसे प्यार। अवध एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 4 रात का 1 बजे पहुंच जाना, जैसे भी हो सजे धजे। एक बार तुम दिल्ली पहुंच गए उसके बाद बेटा तुम्हारे मजे ही मजे। ये बोलकर विधायक चल दिया अपनी दोस्ती निभाने, अपने दोस्त की कश्ती बचाने। लेकिन
अंबर वहीं पार्क की बेंच पर बैठा रहा और सोचने लगा। ख्यालों का समंदर उसके मन को दबोचने लगा। पार्क की बत्ती बुझ गई, लेकिन अंबर बुत बनकर अभी भी वहीं बैठा था। अंबर उस वक्त क्या सोच रहा था, ये मैं लिख तो दूं, लेकिन आप मेरे लिखे को सोच नहीं पाएंगे। वो क्या है ना, वो ख्याल बहुत निजी होता है, मेरे शब्द उन्हें खरोच नहीं पाएंगे। हाँ, इतना बता सकता हूं कि एक तरफ प्यार था तो दूसरी तरफ संसार, और दोनों हमें कमाना है बेशुमार। और अंबर का तो रात 1 बजे फैसला होगा, उसे किसका ज्यादा है खुमार। लेकिन इंडियन रेलवे 1 बजे की गाड़ी 1:40 को आ रही थी, और हर बीतते मिनट के साथ अंबर की ओर बढ़ती जा रही थी। तभी झटके से वो उठा और उसने अपने मन को फैसला सुना दिया। ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़ी थी, सवारी कम ही चढ़ी थी। अंबर पुल से ताक रहा था, दिल में आग नहीं सिर्फ राख भरा था। नीचे बेंच पर भी सिर्फ विधायक था, जो अकेला शाबाशी के लायक था। पिंकी नहीं आने वाली थी, ऐसा नहीं कि वो जाली थी, उसने भी सोचा होगा, उसके मन को भी समंदर ने दबोचा होगा। ट्रेन और विधायक ने साथ में प्लेटफॉर्म छोड़ा। बेचारे की हिम्मत नहीं थी कि अंबर को बता दे थोड़ा। तभी अंबर की नजर पड़ी प्लेटफॉर्म बेंच पर, जिस पर एक नया फोन पड़ा था। वो मुस्कुरा दिया, लेकिन उसकी मुस्कान बहुत आसमानी थी, क्योंकि वो उसके प्यार की आखिरी निशानी थी। और यहाँ से चलते हैं कवि, यहाँ बैठे हुए। धन्यवाद।